नमस्कार दोस्तों। हर युग में कोई न कोई एक विशेष घटना उस युग की पहचान बनाती है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, द्वापर युग में महाभारत हुई और इन सब से पहले हुआ था सतयुग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य वचन के लिए और अपने वचनों को निभाने के लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे तक को बेच दिया था। कलयुग की बात करें तो ये युग अन्याय और अधर्म का है। दोस्तों, 2026 क्या कलयुग का आखिरी वर्ष है? हर तरफ प्राकृतिक घटनाएं अपने चरम पर आ चुकी हैं। आए दिन भूकंप आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। बढ़ती हुई गर्मी हमें बता रही है कि हम हार चुके हैं और अब समय आ चुका है कलयुग के अंत का, जिसमें अधर्मियों का अंत होगा और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भगवान की शरण मिलेगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी पर पाप की मात्रा बढ़ जाएगी, धर्मी मनुष्यों पर अत्याचार होगा और अधर्मियों का राज होगा, तब धरती पर वास करने वाले सभी देवता फिर से बैकुंठ धाम लौट जाएंगे और वहां भगवान विष्णु से विनती करेंगे कि हे प्रभु, धरती माँ संकट में है, अब समय आ गया है आपके अवतरित होने का, और भगवान विष्णु को ध्यान से जागृत करेंगे। दोस्तों, भगवान कल की देवताओं से कहेंगे कि अब आप शांत रहिए, क्योंकि कैलाश पर बैठे महादेव अब जागृत हो चुके हैं, जो संहार के देवता हैं, और अब वो इस कलयुग का अंत करेंगे। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का समय से पहले पिघल जाना कहीं कलयुग का संकेत तो नहीं? अचानक से अमरनाथ में शिवलिंग पिघलने का आखिर क्या रहस्य है? इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां पर भी कई असाधारण सी घटनाएं हो रही हैं। कहीं ये संकेत तो नहीं कि कलयुग आ चुका है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, आज के समय में जब पूरी दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, नए नए सैटेलाइट्स बन रहे हैं, फिर कैलाश पर्वत इतना ऊंचा है कि आज तक कोई भी इंसान या वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों ऐसा है? ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर? क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का निवास माना जाता है, आखिर क्यों इतनी चर्चा में है? अमरनाथ गुफा में बनने वाला शिवलिंग अचानक से पिघल रहा है, ये भी क्यों चर्चा में है? दोस्तों, क्या ये पहले से दी गई कोई चेतावनी है या कोई दिव्य संदेश? क्या ये संकेत हैं कलयुग के अंत के? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो न केवल रोमांचक है बल्कि सृष्टि के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू धर्म में विश्व का केंद्र कहा गया है, वो स्थान है जहाँ स्वयं महादेव मग्न है। ये पर्वत ना कभी चढ़ा गया है और ना किसी ने इसकी चोटी छुई है। ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ चुंबकीय ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि जीपीएस तक काम नहीं करता। पर क्या यही वजह है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैलाश अलौकिक द्वार है, जहाँ से त्रिकाल के संकेत मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे रहस्यमयी घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिन्हें आध्यात्मिक जानकर दिव्य चेतावनी मान रहे हैं। कैलाश पर्वत के चारों ओर ऊर्जा के अद्भुत मंडल हैं। उपग्रहों ने वहां ऐसी आकृतियां दर्ज की हैं जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास निरंतर डमरू बजने की आवाज़ आती है। साथ ही यहाँ पर ओम की भी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। वैज्ञानिक आज भी इन आवाज़ों का पता नहीं लगा पाए हैं। कई लोग कैलाश पर्वत पर दिखने वाली 7 तरह की रोशनियों के बारे में भी बताते हैं। उनका कहना है कि रात के समय कैलाश पर्वत पर रंग बिरंगी 7 तरह की रोशनी नजर आती है। इन रोशनियों का प्रकाश इतना तेज होता है जिसमें एक एक चीज बहुत ही स्पष्ट नजर आती है। वैज्ञानिक इस रहस्य का भी पुख्ता तौर पर पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमयी सरोवर हैं जो देखने में स्वास्तिक के समान लगते हैं। पहले सरोवर का नाम मानसरोवर है, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झील है। इस सरोवर का आकार सूर्य के समान है, जबकि दूसरा सरोवर चंद्र के समान है।
जो खारे पानी की उच्चतम झील है। खारे पानी की इस झील का नाम राक्षस झील बताया जाता है। इन दोनों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इन झीलों के रहस्य को वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि ये झीलें प्राकृतिक हैं या फिर मानव निर्मित। सबसे खास बात यह है कि दक्षिण दिशा से देखने पर इन दोनों झीलों के मिलने से स्वास्तिक की आकृति बनती हुई नजर आती है। दोस्तों, धरती के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव है और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। हिमालय के केंद्र में कैलाश पर्वत है, इसलिए यह धरती का केंद्र बिंदु कहलाता है। अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग आकार में जमना और पिघलना, ये सब महज एक संयोग नहीं लगते, ये संकेत हो सकते हैं कलयुग के। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है कि जब अधर्म बढ़ेगा, सत्य दबेगा और मानवता संकट में होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और वो जन्म लेंगे। तब जब कैलाश मौन होकर भी कुछ कहेगा, अमरनाथ गुफा का शिवलिंग पिघलने लगेगा। क्या आज वो समय आ गया है जब भगवान कल्कि अवतरित होने वाले हैं? क्या कैलाश पर्वत कुछ संकेत दे रहा है? क्या अमरनाथ गुफा से कोई संकेत आ रहे हैं? क्या कलयुग का अंत नज़दीक आ चुका है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो कैलाश से भी ऊंचा है, जिस पर आज लगभग 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत जो कि इससे छोटा है, फिर भी आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी यहाँ भगवान शिव निवास करते हैं और कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी जो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी इसी हिमालय पर निवास करते हैं। कहा जाता है पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ समय भी ठहर जाता है, जहाँ हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और जहाँ पहुँचते ही आत्मा की अजीब सी शांति महसूस होती है। यह कोई कल्पना नहीं है, ये है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का धाम और रहस्यों का जन्म स्थल। बहुत साल पहले की बात है, एक वृद्ध साधु तिब्बत के दुर्गम रास्तों से होकर के कैलाश की ओर निकला। कहा जाता है वो ना तो खाना खाता था और ना ही पानी पीता था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, शिव से मिलन, उस पर्वत की चोटी को देखना। रास्ते में लोगों ने उसे समझाया, कैलाश की चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया, तुम वहां मत जाओ। पर वो मुस्कुराया और बोला, अगर शिव बुलाएंगे तो कौन रोक सकता है। लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। नासा और रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि कैलाश एक गणनात्मक पिरामिड है, पूर्ण समरूपता के साथ। कैलाश के आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है जहां पर जीपीएस और घड़ियां काम नहीं करती। यात्रियों का कहना है कि यहाँ वक्त बहुत धीमा हो जाता है और शरीर में बदलाव महसूस होता है। सवाल ये उठता है कि ये कोई प्राकृतिक रहस्य है या शिव की लीला। कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय बात यह है कि ये केवल हिंदुओं का तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग धर्मों का पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान है और कैलाश प्रलय और सृजन का केंद्र है। जैन धर्म में पहला तीर्थकर ऋषभदेव को यही मोक्ष मिला था। बौद्ध धर्म में इसे आध्यात्मिक शक्ति का द्वार माना गया है और ऐसा नहीं है कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई हो। अब तक कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कई कोशिशें हुईं, लेकिन सब विफल रहीं। मान्यता है कि जो उस चोटी पर जाएगा वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहां पहुंचते ही शरीर नश्वरता छोड़ देता है और आत्मा शिव में विलीन हो जाती है। हजारों यात्रियों की गवाही है कि परिक्रमा के बाद अचानक उनके बाल और नाखून बढ़ गए थे, जैसे वो महीनों गुजार कर लौटे हुए हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आकाश में उड़ती रहस्यमयी रोशनियां देखीं, जो किसी वैज्ञानिक व्याख्या से परे थीं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश के पास वक्त और आयु की गणना सामान्य नहीं चलती। आखिर कैलाश पृथ्वी पर स्थित होने के बावजूद भी इसकी समय अवधि अलग क्यों है? क्या कैलाश पृथ्वी पर स्थित होने के बावजूद भी अंतरिक्ष की गणना करता है? योगियों और संतों का कहना है कि कैलाश कोई ठोस पर्वत नहीं है, बल्कि ऊर्जा का जीवंत स्रोत है। यहाँ ध्यान करने से मन शांत हो जाता है और आत्मा भीतर झांकने लगती है।
ये स्थान 7 शक्तिपीठों और 12 ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा को एक बिंदु पर जोड़ता है। महर्षि व्यास, शंकराचार्य और गुरु नानक जैसे संतों ने यहीं पर साधना की है। कैलाश की परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये है जीवन और मृत्यु के बीच की एक परीक्षा। पूरी परिक्रमा करीबन 52 किलोमीटर की होती है, अत्यंत कठिन और ऊंचाई पर। फिर भी हजारों तीर्थयात्री हर साल आते हैं, ये मानते हुए कि परिक्रमा पापों का नाश करती है। यात्रा के दौरान कई लोग कहते हैं कि हम अकेले नहीं थे, कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही थी। कुछ वैज्ञानिक और तिब्बती लामा मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का एक्सिस मुंडी है, यानी ऊर्जा का मुख्य ध्रुव बिंदु। इसे धरती की रीढ़ कहा जाता है। कैलाश के हजारों ओर 4 प्रमुख नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, करनाली निकलती हैं। ये बात केवल शास्त्र नहीं, भूगोल भी मानता है। क्या ये संयोग है या कोई सटीक नियोजन? शिव पुराण कहता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब मनुष्य प्रकृति और धर्म का अपमान करेगा, तब शिव मौन नहीं रहेंगे। और जब कैलाश पर्वत की चुप्पी टूटेगी तो समझ लें कलयुग का अंत करीब है। पिछले कुछ वर्षों में कैलाश पर्वत के आसपास अजीब सी घटनाएं दर्ज हुई हैं। कैलाश की बर्फीली चोटी पर कुछ ऐसा घूमते हुए देखा गया है जो ड्रोन नहीं था और ना ही कोई विमान। कुछ साधु कहते हैं कि कैलाश सांस ले रहा है। क्या यह संकेत है कि शिव अपने धाम में जागृत हो चुके हैं? विष्णु पुराण और कल्कि पुराण में लिखा है कि जब मानवता पाप में डूब जाएगी, जब धर्म का सिर्फ नाम बचेगा और जब हिमालय की चोटी से अग्नि निकलेगी, तब ही कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा। कुछ सन्यासी मानते हैं कि कैलाश पर्वत ही वो शक्ति स्रोत है जहां से कल्कि ऊर्जा ग्रहण करेंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बती भिक्षुओं ने हाल ही में एक मंत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भगवान कैलाश से संकेत भेज रहे हैं। कलयुग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मानसरोवर का जल पहले जैसा शांत नहीं रह गया। नासा की रिपोर्ट के अनुसार कैलाश के आसपास की चुंबकीय तरंगें 2012 के बाद से असामान्य रूप से बढ़ रही हैं। कैलाश के पास कंपास काम नहीं करते हैं, वहां की ऊर्जा स्थिर नहीं है, जैसे कि कोई अदृश्य बल जाग गया हो। ये वही समय है जब दुनिया भर में युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। क्या ये सब जुड़ा है? क्या कैलाश एक दिव्य चेतावनी दे रहा है? शिव के धाम से अगर कोई संकेत आ रहा है तो वो केवल विनाश का नहीं, बल्कि चेतावनी का है। हम क्या कर रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम अपने धर्म और प्रकृति और आत्मा के साथ न्याय कर रहे हैं? शायद कैलाश कह रहा है, रुको, अब भी समय है। कैलाश आज भी मौन है, पर उसके मौन में एक गर्जना छिपी है, जैसे कोई तांडव के पहले की शांति हो, जैसे कोई शांति से देख रहा हो कि कौन तैयार है और कौन खोया हुआ है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत कोई सामान्य चोटी नहीं, बल्कि भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव पुराण कहता है, कैलाशो नाम पर्वतः सर्वदेव नमस्कृतः तत्र देवाधिदेव शिव सदा निवसाति देवी पार्वती। और शिव के दैवीय ग्रह की कल्पना यहाँ की जाती है। लेकिन क्या ये महज एक प्रतीक है? क्या ये सच में वहाँ कोई दिव्य शक्ति सदियों से निवास कर रही है? कई पुरातन ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक लोक है जहाँ केवल विशुद्ध आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। वहाँ वक्त ठहर जाता है, वहाँ प्रकृति आज्ञा मानती है और वहाँ शिव की उपस्थिति हर अणु में होती है। कुछ योगियों का मानना है कि वहाँ शिव नहीं रहते, बल्कि वही शिव हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो भगवान शिव की आकृति आपको हमेशा दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि भगवान स्वयं पर्वत पर विराजमान है। वो पर्वत जो किसी के आगे नहीं झुकता, वो शिखर जिस तक कोई नहीं पहुँच पाया, और वो जगह जहाँ पर हर धर्म संस्कृति झुकती है। क्या वहाँ कोई रहता है? क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक पवित्र स्थान है, या वहाँ आज भी कोई जागृत शक्ति मौजूद है? आखिर कैलाश का मौन किस बात का संकेत है? शिव पुराण, स्कंद पुराण और रुद्र संहिता में एक बात दोहराई जाती है, कैलाश नाम पर्वतः तत्र शिव स्वयं स्थितः, अर्थात भगवान शिव कैलाश पर ही विराजमान है। लेकिन यहाँ एक रहस्य ये भी है कि शिव हर जगह है। फिर क्यों उन्होंने कैलाश को अपना धाम चुना?
क्या इसलिए कि वहाँ कोई विशेष ऊर्जा है, या इसलिए कि वहाँ अब भी कोई दिव्य उपस्थिति बनी हुई है? दोस्तों, हर साल हजारों तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा करते हैं। कुछ तो वापस आकर चुप हो जाते हैं, पर कुछ अपनी आंखों देखे बातें बताते हैं। एक ने बताया कि रात्रि में ध्यान में उन्हें एक दीप्तिमान पुरुष दिखाई दिया, जो शिखर पर बैठा था, आंखें बंद, लेकिन पूरे क्षेत्र को देख रहा था। एक व्यक्ति ने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे मन की बातें सुन रहा है। क्या ये कल्पनाएं हैं या कैलाश सच में जागृत पर्वत है? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के भीतर स्थित है एक दिव्य नगरी शंभाला, एक दिव्य लोक, अदृश्य परंतु जीवित, जहां बुद्धत्व प्राप्त आत्माएं निवास करती हैं। वहां समय स्थिर है, वहां शरीर नहीं केवल चेतना है, और वहां का मार्ग केवल वही देख सकता है जिसने मन की शुद्धि प्राप्त कर ली है। क्या ये दिव्य आत्माएं अब भी वहां पर हैं? क्या वो दुनिया की गतिविधियों को देख सकती हैं और इंतजार कर रही हैं? क्या वो आज भी सप्त चिरंजीवियों का स्थान है? कुछ तिब्बती लामा मानते हैं कि उन्होंने वहां सफेद वस्त्र पहने हुए ऊंचे जीवों को तो देखा है, जो हवा में तैरते हैं, ना बोलते थे ना चलते, लेकिन देखते जरूर थे। क्या ये गुप्त संत हैं या शिव के दूत? कई तीर्थयात्रियों ने बताया कि जब वो कैलाश परिक्रमा कर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई पास है। कुछ को स्वप्न में एक योगी दिखा, जो चेतावनी देकर गायब हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि पर्वत की बनावट हर दिशा से पूरी तरह समान है। ये प्राकृतिक नहीं लगती। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा है कि कैलाश एक आदिम यंत्र हो सकता है, एक जैविक ऊर्जा स्टेशन, या शायद एक खगोलीय द्वार। और यदि ये सच है तो क्या कोई इस द्वार को भीतर से नियंत्रित कर रहा है? अब तक कोई कैलाश की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया? कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हुआ। या तो मौसम अचानक से बदल गया, या पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति बीमार हो गया, या भीतर से ऐसा महसूस हुआ कि वापस लौट जाओ। लेकिन असली वजह क्या है, कोई नहीं जानता। क्या वहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है जो कि पर्वत की रक्षा कर रही है? क्या वहाँ कोई निजी उपस्थिति है जो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई चढ़े? कुछ महान लोगों ने कहा है कि कैलाश एक पर्वत नहीं, एक चेतना है। जो उसे भीतर से देख सकते हैं वही जान सकते हैं कि वहाँ पर कौन है। वो चेतना हमारे कर्मों को देखती है, वो हर जीव की गति जानती है, और ये निर्णय लेने की स्थिति में है कि करीब कौन आ सकता है और कौन नहीं। कहीं बहुत दूर, जहाँ इंसान की आंख नहीं पहुँचती, जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और जहाँ आत्मा तक कांप जाती है, वहाँ एक द्वार है, द्वार एक दिव्य लोक का। दोस्तों, शंभाला का वर्णन सबसे पहले मिलता है तिब्बत के ग्रंथों में और बौद्ध पुराणों में। ये कोई काल्पनिक नगरी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट रूप से दर्शाया गया दिव्य राज्य है, जिसमें 96 लाख सिद्ध पुरुष रहते हैं। वहाँ जहाँ राजा रुद्र चक्र शासन करते हैं, जो स्वयं कल की अवतार से जुड़े माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ कल्प विस्तर में लिखा है कि शंभाला एक ऐसा स्थान है जो समय से परे है, जहाँ केवल शुद्ध आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि शंभाला तक पहुंचने का एकमात्र द्वार कैलाश पर्वत के भीतर है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है, और उसके अंदर मौजूद दृश्य अदृश्य मार्ग जो शंभाला तक जाते हैं। कुछ तिब्बती लोग कहते हैं कि अगर कोई आत्मा 1, 2, 8 बार कैलाश की परिक्रमा करे तो शंभाला का द्वार स्वयं खुलता है। शंभाला कोई आम नगर नहीं, ये एक शुद्ध ऊर्जा युक्त दिव्य चेतना से भरा संसार है। यहाँ सिद्ध योगी रहते हैं जो हजारों वर्षों से समाधि में लीन हैं। ऋषि मुनि जो संसार की गति को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करते हैं, और वो आत्माएं जिन्होंने मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति पा ली है, वहाँ निवास करती हैं। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अज्ञान, अधर्म, विनाश फैलता है, तब शंभाला से एक गुप्त शक्ति उदय होती है और पृथ्वी को नियंत्रित करती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या शंभाला भौतिक दुनिया में है या किसी और जगह पे?
आधुनिक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शोधकर्ता मानते हैं कि शंभाला 5th डायमेंशन में है, यानी एक ऐसी अवस्था जिसे केवल बहुत ऊंचे ध्यान और ऊर्जा के स्तर से ही अनुभव किया जा सकता है। एक ध्यान योगी कहते हैं कि शंभाला कोई जगह नहीं, एक चेतना है। जब आप तैयार होते हैं तब वो आपके सामने प्रकट होती है। दोस्तों, एक तिब्बती लामा ने शंभाला का सच बताया है। उन्होंने बताया कि शंभाला हिमालय के एक छिपे भाग में मौजूद है, लेकिन उसका रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो आंतरिक रूप से तैयार हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उन्होंने खुद उसकी झलक देखी थी? तो उन्होंने कहा कि उन्हें शंभाला में प्रवेश तो नहीं मिला, लेकिन जब वो द्वार पर खड़े हुए तो उन्हें एक बहुत बड़ी दुनिया दिखी जो एक छोटी सी गुफा से होकर दिख रही थी। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार शंभाला में ही प्रकट होगा। वहां से वो एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर के तलवार के साथ आएंगे और वो अधर्म का नाश करेंगे और एक नए युग सतयुग का निर्माण करेंगे। दोस्तों, क्या शंभाला इसीलिए अभी तक छिपा है? क्या ये विनाश और पुनर्निर्माण का केंद्र है? जब अधर्म का अंधकार गहराता है और जब सत्य दब जाता है लोभ, क्रोध और मोह की राख में, तब ब्रह्मांड पुकारता है एक अवतार को। वो अवतार है कल्कि अवतार। कलयुग, वो युग जिसमें हम जी रहे हैं, जहां धर्म 4 पैरों में से केवल एक पैर पर टिका है। हर ओर भ्रष्टाचार, अधर्म, हत्या, रेप, पाखंड और अज्ञान का साम्राज्य है। रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्तों के कोई मायने रह ही नहीं गए हैं, भावनाएं बिक रही हैं और आत्मा भटक रही है अपने मूल स्वरूप से दूर। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब लोग अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देंगे, जब स्त्रियों का सम्मान विलुप्त हो जाएगा और झूठ को सत्य माना जाएगा, तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे। आने वाले समय में हिमालय के तलहटी में स्थित रहस्यमयी नगर शंभाला में जन्म लेंगे। कल्कि अवतार, उनके पिता होंगे विष्णु यश और माता होंगी सुमति। जैसे ही उनका जन्म होगा, शंभाला नगर दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। देवता, ऋषि और योगी जान जाएंगे कि युगों की प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। जैसे जैसे वो बड़े होंगे, उनमें असाधारण शक्तियां और विवेक दिखाई देंगे। वो धर्म अल्पायु में ही समझ लेंगे। ध्यान करते हुए उन्हें प्राचीन युगों की झलक मिलेगी। वो अपने मिशन को पहचान लेंगे। अधर्म का अंत और सत्य की स्थापना होगी। जब वे युवावस्था में पहुंचेंगे तो जाएंगे कैलाश पर्वत की गुफाओं में। वहां वो करेंगे घोर तपस्या और शिव जी प्रकट होकर उन्हें रक्त कृष्ण तलवार देंगे जो कि अधर्म को जला सकती है, और देवदत्त घोड़ा मिलेगा जो आकाश मार्ग से चलेगा। ये वो क्षण होगा जब संसार को पहला संकेत मिलेगा कि कल्कि आ चुके हैं। उसके बाद शुरू होगा धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध। कल्कि होंगे न्याय के योद्धा। वो एक एक करके अधर्मी राजाओं को परास्त करेंगे, झूठे संतों, लालची नेताओं और पाखंडियों का विनाश करेंगे। इस युद्ध की गूंज धरती से आकाश तक फैलेगी। लोग कहेंगे युग बदल रहा है। और फिर आएगा वो अंतिम युद्ध जहां अधर्म की शक्तियां एकत्रित होंगी। वो बनाएंगे एक वैश्विक व्यवस्था और महाधर्म को समाप्त करने की साजिश रची जाएगी। लेकिन उसी समय कल्कि देवता प्रकट होंगे। वो उस अंतिम युद्ध में ब्रह्मांडीय शक्ति का उपयोग करेंगे और प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। धरती कांपेगी, सूर्य और चंद्र अशांत होंगे, लेकिन अंत में धर्म की ही जीत होगी। अंत में जब युद्ध समाप्त होगा तो कल्कि एक दिव्य घोषणा करेंगे कि अब कलयुग समाप्त हो चुका है। अब आरंभ हो रहा है सतयुग का। सभी नदियां पवित्र हो जाएंगी, प्रकृति फिर से शांत हो जाएगी, मनुष्य में करुणा, प्रेम और सत्य लौट आएगा। पृथ्वी फिर से एक धार्मिक और दिव्य लोक बन जाएगी। अब हम बात करते हैं अमरनाथ गुफा में बनने वाले बर्फ के शिवलिंग की। दोस्तों, अगर वो शिवलिंग पिघल रहा है तो क्या ये कलयुग के अंत का संकेत है? सोशल मीडिया और कई कथाओं के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि जिस दिन अमरनाथ का शिवलिंग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत निकट होगा। लेकिन क्या इस बात का उल्लेख किसी प्रामाणिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत या भागवत पुराण में मिलता है? दोस्तों, वास्तविकता ये है कि ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। अमरनाथ गुफा का हिमशिवलिंग प्राकृतिक रूप से बर्फ जमने और पिघलने की प्रक्रिया से बनता है।
इसका आकार हर वर्ष मौसम, तापमान और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसे श्रद्धालु भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के रूप में पूजते हैं। जहाँ तक कलयुग के अंत का प्रश्न है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा और मानवता अपने सबसे कठिन दौर पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। दोस्तों, अगर हम कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्ची शिव भक्ति है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि कलयुग के आने के संकेत क्या हैं इस विषय में और कैसे होगा कल्कि का अवतार। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।